अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम क्रोशे से मास्क बनाने जा रहे हैं। जैसे हालात चल रहे हैं इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये सिखा दिया जाए और आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बनाएं और खुद भी पहने और दूसरों को भी पहनाएं। इसके लिए हम शुरू करते हैं। बहुत आसान है। 15 चेन से मैं स्टार्ट करूँगी। 15 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बन गई है। ये स्टिच मैंने इसलिए उठाया है कि इसमें कम से कम ना होने के बराबर होल्स हैं। सिंगल क्रोशे का भी मैं बता सकती हूँ, बता भी दूंगी वो आप लोगों को, लेकिन उसमें मुझे ये हो रहा था कि शायद कुछ होल्स हों, लेकिन वो सिंगल क्रोशे से भी बन सकता है। और ये ट्यूनीशियन स्टिच ये बहुत अच्छा होता है, बनाने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये ट्यूनीशियन स्टिच से भी आप बनाएं तो ये ज़्यादा पायदार रहेगा कि इसमें होल्स कम होंगे, इस वजह से बता रही हूँ। आपने 15 चेन्स ले ली। आप एक चेन छोड़ के अगली चेन में डालेंगे और लूप निकाल लेंगे और लूप इसी में रहने देंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे और लूप निकाल लेंगे और ये इसी में रहेगा। फिर चेन में डालेंगे, लूप निकाल लेंगे और ये इसी में रहेगा। आपकी क्रोशे में सारे लूप्स इकट्ठे होते जाएंगे। फिर आप अगली चेन में डालेंगे, लूप निकाल लेंगे। फिर इसी तरह अगली चेन में डालेंगे, लूप निकाल लेंगे। ये स्टिच बहुत आसान है, कोई अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी हो तो उसको भी आ जाएगा। ये इतना आसान स्टिच है। इसी तरह से ये सारी चेनों में डाल के ये आप लूप तैयार करेंगे। ये सब आपके क्रोशे में आ जाएंगे। एहतियातन गिन लीजिएगा, गिनती रहिएगा, पीछे देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं। 15 स्टिच 15 चेनें थी तो 15 ही लूप होने चाहिए। ये लास्ट हो गया। अब ये इस तरह से तैयार हो जाता है। अब हम पहला लूप एक लूप निकालेंगे। इसमें से पहला एक लूप निकालेंगे, एक। उसके बाद फिर आप ऊपर यॉन धागा को लेंगे और आप 2 लूप इकट्ठे निकालेंगे। फिर धागा लेंगे, फिर 2 लूप, फिर धागा लेंगे, फिर 2 लूप। पहला एक होता है, फिर सारे 2 करके निकालते हैं। ये 2 लूप, फिर ये 2 लूप। इस तरह से 2 लूप करके निकाल के और ये इसकी 2 लाइनें बनानी है। पहले 15 चेनें डाली हैं और इस तरह से दो लूप करके निकालेंगे और आखिर में भी इसी तरह 2 लूप ही निकालेंगे और एक लूप आपके पास रह जाएगा। और हमेशा इस लूप को काउंटिंग में रखना है, गिनती में ये आता रहेगा। फिर उसके बाद हम अगली रो बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये एक पहला वाला छोड़ के अगले में से हम ये जो लंबी लंबी सी लाइनें नज़र आ रही है ना, ये लाइनें, इनमें हम डालेंगे क्रोशा। तो ये क्रोशा इसमें डाला और आपने ऊपर से लेके और फिर एक लूप तैयार कर लिया।
फिर आपने इसमें डाला, फिर yarn over, और ये आपने एक लूप और तैयार कर लिया। फिर आपने इसमें डाला और ऊपर से लेके फिर एक लूप तैयार हो गया। ये असल में ये काम सारा इन्हीं लूप्स का ही है, ये जो बन रहा है। गौर से देखें, बार बार देखें, ये समझ आएगा आपको। स्टिच अंदर डालेंगे। इसके बाद टाइम बचा तो मैं आपको सिंगल क्रोशे का मास्क भी बता दूंगी। ये इस तरह से बनाते जाएंगे और ये अंदर डाला और ये ऊपर, ये सारे लूप इसी तरीके से पूरे 15 के 15 बना लूंगी। ये ऐसे बन रहा है, बहुत आसान है। चेन डाली थी, उसके बाद इसी तरह से लूप्स निकाल लिए थे, उसके बाद सारे लूप्स वापस, और फिर इसी तरीके से इंसर्ट योर क्रोशा और मेक द लूप। अब लास्ट वाले में करते ये हैं कि ये दो नजर आ रहे हैं ना, ये दोनों लूप्स निकालेंगे। ये लास्ट के दोनों लूप्स में से क्रोशे को डाल के और लूप तैयार करेंगे। स्ट्रिंग को थोड़ा सा खींच लेते हैं नीचे का। अब पहला हमेशा एक लेते हैं, उसके बाद दो लेते रहते हैं। ये टूनिशियन स्टिच की का ही स्टेप है कि पहला एक होता है, उसके बाद दो लूप इकट्ठे निकालते रहते हैं। बस ये निकालने डालने में ही बढ़ता चला जाता है। यही इसका तरीका है, इसीलिए ये बहुत आसान होता है। एक दफ़ा सीख लेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। दो करके निकालते जाएंगे और आपकी पूरी एक रो और कंप्लीट हो जाएगी। अब ये सब जितना भी ये मास्क का बनाने का प्रोसीजर है, सब ये दो से स्टार्ट होगा। ये हमने 2 लाइनें बना ली हैं। अब 15 स्टिचेस हमने बनाए हैं, तो हम 7 स्टिचेस यहाँ से लेंगे, फिर एक बीच वाले में हम इंक्रीजिंग बढ़ाने वाला डालेंगे स्टिच, फिर उसके बाद 7 हम नॉर्मल तरीके से लेंगे और फिर एक रो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेंगे। तो ये वाली जिसको बढ़ाने वाला होगा हम इसको ऑड स्टिच कहते हैं। तो ये हम ऑड स्टिच इसको बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम 7 लेंगे। तो हम पहले वाले को भी गिनती में लेंगे, तो ये हो गए 2, फिर ये 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। अब आपने 7 स्टिचेस इसी तरह लूप बना लिए हैं। अब आपने बीच में मिडल में जो एक रह गए हैं, अब उसमें आप इन बढ़ाना है ना, बढ़ाने के लिए जैसे उनमें सिलाइयों में होता है बढ़ाने का तरीका, इसी तरह इसमें भी होता है। तो आप ये बिल्कुल इसमें बीच में एक वो बनी हुई 2 लाइनें हैं, उन 2 लाइनों में से आप उसके बीच में घुसाएंगे। दो लाइनों के बीच में घुसा के ये नीचे से निकालने चले, नीचे से निकालने, फिर ये एक लूप बन गया। फिर इसी में से जो कि रूटीन में ये चल रहा है, फिर इसमें से डाल के तो आपने एक और लूप बना लिया, 2 लूप हो गए। अब फिर
यहाँ इसके इस तरफ से यहाँ से डाल के और एक और लूप बना लेंगे। ये आपके 3 लूप तैयार हो गए। फिर इसी तरह से बाकी 7 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में लास्ट वाले में डबल निकालते हैं। ये डबल दोनों को बीच में से आ रहा है। फिर आखिरी वाला 1, फिर 2 करके निकलेंगे। दो करके सारे निकल के एक और ड्रॉ कंप्लीट हो जाएगी। अब ये है और ड्रॉ। अब हम एक इवन ड्रॉ बनाएंगे हर एक की। अब ये 7 इस तरफ और 7 इस तरफ रखे हैं। फिर उसके बाद एक पूरी जितने भी हैं उसी की पूरे लूप्स बन जाएंगे। फिर इसी तरह 8 बनेंगी, 8 इस तरफ 8 इस तरफ और बीच वाले में बढ़ाया हुआ। फिर 9 इस तरफ 9 इस तरफ और बीच में बढ़ाया हुआ। ये कंप्लीट हो गया 7 वाला। अब एक नॉर्मल तरीके से सारे लूप्स में बराबर बराबर घुसा देंगे। पहला भी काउंट होता है, उसके बाद फिर इसी तरह से डालते जाएंगे नॉर्मल तरीके से जैसे हमने शुरू में बनाया है। ये इसी तरह से डालते जाएंगे निकालते जाएंगे, डालते जाएंगे निकालते जाएंगे। सारे लूप्स रेशे के अंदर जमा कर लेंगे। एक बढ़ाने वाला बनेगा और एक नॉर्मल बनेगा। तो हर नंबर का 7 8 9 10 11 12 हर नंबर का 2 बनेगा। एक बढ़ाने वाला बनेगा और एक उसका नॉर्मल बनेगा। तो अब ये 7 का नॉर्मल बन रहा है। मैं अपनी याददाश्त के लिए कहीं ना कहीं लिख लेती हूँ। आप लोग भी कुछ इस तरह का करना चाहें या स्टिच मार्कर्स होते हैं वो लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये 2 लूप आ गए आखिर में और ये निकालना है। अब पहला 1 निकालेंगे, फिर 2 करके निकालते जाएंगे। 2 2 2 ये स्टिच ही सब निकालने और डालने का ही स्टिच है। ये इसी तरीके से ही ये आगे बढ़ता जाता है। 2 2 2 2 2 2 2 2 बहुत आसान है। सिर्फ दिमाग लगाने की बात है और सोचने की बात है कि इसका फ़ायदा क्या है। इसमें होल्स कम से कम है तो ये बहुत बेनिफिशियल मास्क बनेगा। ये मैंने रिटर्न रखा हुआ है। 15 चेनें लिए
उसके बाद एक और दो रो वैसे बनाई है। उसके बाद फिर मैंने 7 एक तरफ लिए हैं, फिर बीच में इंक्रीजिंग बढ़ाया है, फिर 7 इधर लिए, फिर एक रॉ वैसे सीधी बनाई, सॉरी मतलब स्ट्रेट बनाई है सारे लूप्स के साथ। फिर इसी तरह मैंने एक तरफ 8 लूँगी, फिर बढ़ाने वाला रखूँगी, फिर एक तरफ 8 लूँगी, फिर इसी तरह से एक पूरी रॉ वैसी बनेगी जो कि 18 स्टिचेस पे मबनी होगी। इसी तरह फिर एक साइड पे 9 लूँगी, 9 स्टिचेस होंगे, फिर हम बढ़ाने वाला बनाएंगे, फिर एक तरफ 9 होंगे, फिर जो 20 स्टिचेस होंगे उन सारों में से वैसे ही नॉर्मल तरीके से लूप्स निकालने होंगे। फिर इसी तरह से 10 स्टिचेस हैं, फिर वही इंक्रीजिंग बढ़ाने वाला करेंगे, फिर 10 स्टिचेस होंगे, फिर वो टोटल 22 स्टिचेस होंगे जिनको हम वैसे ही टूनेशियन स्टिच पे बना लेंगे। इसी तरह 11 स्टिचेस होंगे एक तरफ, फिर बीच में इंक्रीज होगा, फिर 11 स्टिचेस साइड पे होंगे और बीच में इंक्रीज होगा। फिर इसी तरह वो टोटल हो जाएंगे 24 स्टिचेस। फिर हम 24 स्टिचेस का वैसे ही टूनेशियन स्टिच वाला लूप बना लेंगे। फिर इसी तरह एक तरफ 12 होंगे, फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर 12 होंगे, फिर टोटल 26 होंगे। तो हम उनको वैसे ही बना लेंगे। फिर इसी तरह हम 2 लाइनें और बनाएंगे और उसको यॉन को कट कर देंगे। फिर हम उसके कानों के ऊपर डालने वाले होल्डर्स बनाएंगे। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अब हम बनाएंगे 8 लूप्स को लेंगे, एक पहले होता है उसको भी काउंटिंग में डालना है, उसके बाद अगला लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 के बाद फिर हमने बढ़ाना है, तो हम एक बीच में से लेंगे, फिर हम एक वही नॉर्मल लेंगे जो कि हम पहले से ले रहे हैं, फिर हम बीच में से फिर लेंगे और फिर हम नॉर्मल वाला लेंगे। तो हम टोटल हर दफ़ा हर लाइन में हम 2 स्टिचेस का इजाफा करते हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। साथ थोड़ा सा ऐसे खींच के इसकी सेटिंग कर देते हैं तो वो नीचे वाली सेटिंग पे आ जाते हैं। बहुत आसान स्टिचिंग है, इससे बहुत कुछ बनता है। अभी तो हालात ऐसे हैं तो ये बनाना पड़ रहा है। अब दोनों को लेंगे यहाँ पे और ऊपर लूप निकाल लेंगे। अब पहले एक को निकालेंगे, फिर 2-2 करके निकालते आएंगे। 2 2 2 3
ये सब दो दो करके निकालेंगे। कलर मैंने इसीलिए हल्का चुना है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब ये 8 वाला था जिसमें साइड पे 8 स्टिचेस थे और बीच वाला इंक्रीज किया था। अब नॉर्मल तरीके से पूरी एक लाइन बना लूंगी मैं। एक ऑलरेडी है इसमें, ये इसी तरह से डालेंगे और निकालेंगे और इसको साथ साथ खींचते रहेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी सी सेटिंग में आता जाएगा। सामने सामने ये लाइनें नजर आ रही हैं जिनमें आपने ये हुक डालना है। ये देखिए बिल्कुल सामने। बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं। छोटी छोटी सी लाइनें मगर बहुत वाज़ेह हैं। बड़े आराम से सिर्फ आप उन्हीं में ही डालते जाएं और लूप्स बनाते जाएं। बारह तक टोटल हम बनाएंगे और ये हमारा 8वां खत्म होने जा रहा है। 9 10 11 12 दो लेने में यहाँ पे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए लास्ट में 2 उठाते हैं। एक निकालेंगे। अब ये सारे 2 2 करके अल्लाह पाक सबकी मदद फरमाए। जो हालात चल रहे हैं काफ़ी परेशान कुन हैं। हाथ धोते रहें, बार बार हाथ धोएं। जितना साबुन यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। जो चीज़ बाहर से लें उसको भी पहले साबुन से धो लें। इवन दूध की थैली भी बाहर से लें तो उसको पहले धो लें बाहर से ही, फिर उसको काट के देगची में डालें। कोई भी पैक चीज़ कोई भी आए सब धो धो के इस्तेमाल करें। जितना साबुन इस्तेमाल करेंगे उतनी सेहत के लिए अच्छा है। लोगों से डिस्टेंस रखें फासले से। अब ये हमारा 9th रो शुरू हो गई है। अब उसमें हम शुरू में 9 स्टिचेस पे काम करेंगे, उसके बाद बढ़ाने वाला बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 के बाद बढ़ाने वाला होगा। तो ये 9 के बाद अब ये लंबा ये 10वां है। तो हमने इसके इधर से भी लेना है और इधर से भी लेना है और फिर इसमें से भी लेना है। तो ये देखिए ये इसके अंदर से
निकाल लिया, दोबारा करके इसके अंदर से निकाल लिया, फिर इसी के इसमें से ही निकालेंगे जो कि लूप है असल, उसमें से निकालेंगे। और फिर ये देखिए ये दो लूप बने हुए, इनके बीच में डाल के और फिर निकाल लेंगे। अब आपके पास दो लूप का और इजाफा हो गया। ये नॉर्मल तरीके से जो लाइनें आ रही हैं उसमें से इसी तरह से निकालते आएंगे। नौ उस तरफ थे, फिर बीच में बढ़ाने वाला था इंक्रीजिंग, उसके बाद 9 इस तरफ थे। बिल्कुल नॉर्मल, वैसे इसका खास इस स्टिच का खास कुरेशा होता है लंबा सारा, लेकिन चूंकि ये छोटा सा काम था तो ये इससे भी हो सकता था, तो इसलिए मैंने यूज कर लिया। दो लूप लास्ट वाला, दो लूप से निकाला और ये सेटिंग आ गई बहुत अच्छी से। अब एक निकालेंगे, फिर दो दो करके निकालेंगे, दो 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 दो, सब दो दो करके अभी आपका 9 जो रो है उसका पहला पार्ट, पहला रो बन रही है, लाइन बन रही है। एक और बनेगी तो 9 भी ख़त्म हो जाएगा और 10वां शुरू हो जाएगा। टोटल 12 है। दो 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 और दो। अब हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक और लेंगे, जैसे हर नंबर की मैंने आपको बताया दो दो लाइनें हैं, तो ये 9वीं की आखिरी लाइन शुरू हो रही है। ऑलरेडी एक लूप मौजूद है, इसी तरह से ये लंबाई वाले सब सामने आ रहे हैं, इन सब में ही डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे, डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे। ये 3 4 5 इसी में डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे, तो ये 9वीं रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लोगों के साथ डिस्टेंस रखें, फासला रखें। घर के मेंबर्स भी हैं ना, वो भी थोड़े से फासले से ही खड़े होकर बात करें, ना किसी को घर में आने दें और ना किसी को जाने दें। अगर बहुत ज़रूरी है, सौदे वगैरह लेने के लिए जाना है, तो मास्क वास्क लगा के जाएं। वापस आते ही वो कपड़े डायरेक्ट वॉशिंग मशीनों में डालें, उनको कोई हाथ ना लगाए, और अच्छी तरह साबुन से नहा धो के, हाथ मुंह धो के बाहर फिर लोगों से मिलें, अपने घर वालों से। उससे पहले किसी से नहीं मिलना। ये थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह इससे बच जाएंगे। ये बहुत जानलेवा वायरस है, सबको परेशान कर रहा है। और जो ज़्यादा 30 मार खा बनने की कोशिश करें, कुछ नहीं होता, तो वहीं से मसला शुरू होता है। जो डरते रहेंगे वही बचते रहेंगे।
जितना डरेंगे उतना बचेंगे। कोई भी बाहर से चीज़ आए, सौदा भी आए, उसको कुछ टाइम के लिए साइड पे रखते हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगाए। इंसानी आज़ाद जब उस जरासीम को नहीं मिलता है तो वो कुछ टाइम के बाद वहीं जहाँ भी पड़ा होता है गर्मी में मर जाता है। लेकिन अगर जो ही इंसानी आज़ा उसको कहीं मिलता है वो फ़ौरन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो कोशिश यही करें कि जो चीज़ आ रही है लेके आए हैं, जो लेके आया वो नहा धो ले, और जो दूसरे हैं वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं, उसको एक साइड पे रख दें। पहला एक निकाल लिया हमने, अब ये फिर इसी तरीके से दो दो करके निकालते जाएंगे। दिन भर में गर्म पानी के घूंट पीते रहें। चाय वाय बहुत अच्छी है, लेकिन गर्म पानी के घूंट पीते रहें। दूध में साबित धनिया और सौंफ का एक एक चम्मच डाल के, अच्छा 1 कप दूध है तो उसमें 2 कप पानी डालें। 1 कप उसमें एक कप दूध है तो उसमें 2 कप पानी डालें। 1 टीस्पून साबित धनिया डालें, 1 टीस्पून सौंफ डालें, उसको अच्छा बहुत सारा उबालें, चीनी विनी डालें और मज़े ले लेके सब चौथाई कप पूरे घर वाले आधा कप पी लें। इसको अपनी डेली की रूटीन बना लें। पीने में वाकई ऐसे लग रहा होता है जैसे आप किसी परचून की दुकान में बैठे हुए, गरम मिसालों और मसालों की शॉप में आ गए हैं। लेकिन उसके फायदे देखना शुरू करें तो फिर वो बुरा नहीं लगता। अभी हमारा 9 कंप्लीट हो गया है और 10वां शुरू हो गया। 10 इस तरफ होंगे, फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर 10 इस तरफ होंगे। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं सब्जियां, अपना इम्यून सिस्टम, अपनी ताकत को बहाल रखें, कमज़ोर नहीं होना। विटामिन्स और मुख्तलिफ विटामिन सी तो ख़ास तौर से लेते रहें। वो नहीं है तो माल्टे की नोट सब में विटामिन सी होती है, हरी मिर्चों में विटामिन सी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी का इंटेक बढ़ा दें, हर चीज़ में हल्दी डालें। और ये 10 इस तरफ हो गए। अब बीच वाला है, बीच वाला ये लाइन है तो हम इसके बीच वाले में से लेके एक लूप ले लेंगे, फिर हम इसी में से ले लेंगे। अब फिर हम इस साइड से भी एक ले लेंगे। फिर हम नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला क्योंकि हमने डबल लेना है 10। ये होगा 10। अब हम पहला 1 निकालेंगे,
फिर 2 निकालेंगे, इसी तरह 2 निकाल के हम 10वीं की एक रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरी शुरू करेंगे, फिर 11 और 12। दो करके निकालेंगे। ये इस स्टिच का इंक्रीजिंग स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ। बढ़ाने का तरीका इसका यही होता है। आप इसके लिए शॉल बनाएं, स्वेटर बनाएं, जो कुछ भी बनाएं, बढ़ाते इस तरीके से। दो करके ये निकले और अब हम इसके 10वें की इवन रॉ यानी कि नॉर्मल वाली एक वो लेंगे। ये आ गए। अब हम नॉर्मल तरीके से नॉर्मल वाली लेंगे। देखिए इसकी शेप आती जा रही है। ये नॉर्मल वाली 10वीं रॉ है। घर में किसी को भी हल्की सी भी खांसी जुकाम कुछ है, गरारे करें, स्टीम लें, भाप लें, उसको अपनी रूटीन बना लें। इससे इसी तरह बचा जा सकता है इस वायरस से। बार बार भाप लें, गर्म पानी पिएं, गरारे करें। दवाइयाँ मत लें, घरेलू नुस्खों से काम चलाएं। जैसे साबित धनिया और सौंफ में कह रही हूँ, इसी तरीके से ही काम चलाएं। बड़ी इलायची होती है, उसको पानी में अच्छा सा उबालें। जब उसका कलर आ जाए तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के और पतली पतली सी शहद बना लें और वो पिएं। कम से कम 3 बड़ी इलायचियाँ डालें 1 कप पानी में, अच्छा सा उबाल लें। इतना उबालें कि उसका बड़ी इलायची का उसमें नज़र आना शुरू हो जाए कलर। फिर चीनी डालें और पतली पतली शहद की तरह बना के बोतल भर के रख दें। और जिस वक्त भी ज़रा सा कोई ईचिंग गले में महसूस हो रही है, ज़रा सी खराश कुछ खिच हो रही है, तो फ़ौरन ही उसका 1 चम्मच ले लें। अब बड़ी इलायची में कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सेफ़ है। तो इस तरह की चीज़ें लेने में वो करें और बाज़ार से दवाइयों में इनमें ना आप जाएं। दो डालेंगे और निकाल लेंगे। सही जगह पे नहीं डले तो भी नज़र आता है, पता चलता है। सही जगह पे डलेगा तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कैसा लग रहा था। गलत ज़रा से गलत स्टिच होता है तो वो नज़र आएगा। 1 में डाला, फिर 2 करके निकालते हैं। अभी आपके 10 स्टिच कंप्लीट होके 11वां शुरू हो जाएगा। ये 11, 12, इससे मुराद क्या है? एक साइड पे 11 डलेंगे, फिर बढ़ाएंगे और फिर अगली साइड पे भी 11 डल जाएंगे। सब 2 इसमें है। शुरू में भी 2 डलते हैं, 2 बनी है रो,
फिर 2 7 की बनी, 2 8 की बनी, 2 9 की बनी, अब 2 10 की बन गई है। दो 11 की बनेंगी और 2 12 की बनेंगी, 2 एक्स्ट्रा बनेंगी। अब हम 11 स्टिच इस तरफ करेंगे। एक मौजूद है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब 11 के बाद हम फिर ये बीच वाला 12वां है, इसके इधर से भी लेना है और इधर से भी लेना है और इसमें से भी लेना है, तो टोटल यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो नीचे से डालेंगे, सॉरी यहाँ से डालेंगे, सॉरी ये आ गया। 2 लूप ऊपर नजर आने चाहिए। फिर नॉर्मल तरीके से इसी में डालेंगे, फिर एक और बनाना है, इसी के बीच में से लेंगे, 2 लूप ऊपर नजर आ रहे हैं, बीच में से लेंगे और ये 3 आ गए। फिर नॉर्मल तरीके से एक 2 3, थोड़ा सा क्रोशे को ट्विस्ट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। यूं घुमाया, यूं डाला, फिर यूं घुमाया, फिर निकाल लिया। ये हाथ जो मेरा पीछे से यूं यूं चल रहा है ना, यही इसी से काम चल रहा है। यूं इसको घुमाती हूँ मैं, इसमें डालती हूँ, यूं घुमाती हूँ, फिर इसको लेती हूँ, फिर निकाल लेती हूँ, फिर यूं घुमाती हूँ, फिर इसमें मैं डालती हूँ, फिर यूं घुमाती हूँ, फिर इसमें से निकाल लेती हूँ। यूं वहाँ घुमाया तो पीछे से सारा, पीछे से सब चल रहा है। यस, ये 11 स्टिच हो गए आपके। जैसे जैसे आसानी हो रही है वैसे ही हाथ को मोल्ड कर लें। ये हो गया। आप पहले एक निकालेंगे, अब फिर 2 2 निकालते जाएंगे, 2 2 2 2 कोई ब्रेड वगैरह बाजार से लें, उसको भी उसके थैले में से निकाल के पहले लेके आए, तो थैले के ऊपर बहुत सारे पानी में डिटोल, थोड़ा सा डिटोल डाल के और उससे पूरे चीज़ों पे अपने स्प्रे कर लें जो बाज़ार से लेके आए। और घर में भी चीज़ों पे भी स्प्रे बॉटल में पानी भरें, उसमें 2 ढकने डिटोल के डालें, ओरिजिनल वाला डिटोल वो डालें, और हर घर के हर चीज़ के ऊपर, इवन अपने मोबाइल के ऊपर भी स्प्रे मार दें, हर चीज़ पे स्प्रे कर दें, टूटियों पे, नलों पे, टैप्स पे, आपकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कपड़ों पे,
मेज़ों पे, कुर्सियों पे, हैंडल्स पे, दरवाज़ों के हैंडल्स पे, हर चीज़ पे एक स्प्रे मार दें डेली का। सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। जो चीज़ बस आप बाहर से आए उसके ऊपर पहले स्प्रे मारें और उसको उसी से सैनिटाइज करें और फिर लेके आएं। और डबल रोटी वगैरह को बहुत अच्छा सा सेकें फिर यूज़ करें। कोई चीज़ ऐसे नहीं यूज़ करनी। आग जरासीम को मार देती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम ये 11वें वाले स्टिच की दूसरी लाइन, आखिरी लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, सॉरी। ये इवन रॉ कहलाती है, जिसमें इंक्रीजिंग होता है वो ऑड रॉ कहलाती है। टूनेशियन स्टिच कहलाता है, टूनेशियन स्टिच बहुत खूबसूरत स्टिच है। इसमें बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ। अब ये 12 स्टिच हमारे पूरे हो गए। अब ये मैं यहाँ पे इसको बंद करने जा रही हूँ। तो अब बंद करने के लिए ये वही लूप्स हैं। अगर आप चाहें तो और लाइन जैसे शुरू करें तो ऐसे ही डालें और दूसरी लाइन शुरू कर दें। अगर अब हमें नहीं चाहिए तो हम वो नहीं करेंगे। तो अब हम ये लूप मौजूद है, हम इस लूप पर डालेंगे, यूं निकालेंगे और इसको सिंगल क्रोशेट बना के खत्म कर देंगे। फिर अगले में डालेंगे, सिंगल क्रोशेट बना के खत्म कर देंगे। अब यहाँ से ये बंद होना शुरू हो गया। इसको टूनेशियन स्टिच को बंद करने का तरीका यही होता है। ये आपने डाला, ये आपने नया लूप बनाया और आपने एक सिंगल क्रोशेट बना दिया। फिर आपने अगले में डाला, नया लूप बनाया और ये सिंगल क्रोशेट बना के खत्म कर दिया। ये अब आप बंद करते जा रहे हैं। टूनेशियन स्टिच को यहीं से बंद कर दिया गया है। इसकी बहुत वैरायटी होती है टूनेशियन स्टिच की। कहीं से भी चेन डाल के आप टूनेशियन स्टिच शुरू कर देते हैं। ये सिंगल क्रोशेट डाला और बंद कर दिया। ये सिंगल क्रोशेट बनाया और बंद कर दिया। लूप के अंदर डाला, निकाला और सिंगल क्रोशेट बनाया और ये बंद हो गया। लूप में डाला, लूप बनाया और ये सिंगल क्रोशेट बंद हो गया। फिर लूप में डालेंगे, हल्का हल्का सा खींच के रखें। फिर लूप में डालेंगे, ये निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। फिर डालेंगे, ये बनाएंगे और ये सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। फिर ये डालेंगे, फिर निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशेट बन गया। फिर ये डालेंगे, निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशेट बन गया। ये बन गया। इसी तरह से सारे लूप्स बंद कर देंगे। ये इस तरीके से ये बंद होगा। इसी तरह डालेंगे, निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशेट बंद हो जाएगा। डालेंगे, निकालेंगे और बंद कर देंगे। अभी जिस तरह का मैंने ये बनाया है, इसी तरह का एक और बनाना है। 2 बनेंगे तो मास्क कंप्लीट होगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक और बनाएंगे। सिंगल क्रोशेट डाला और बंद कर देना। ये इसी तरीके से
डालते जाएंगे और बंद कर देंगे। जब दो इस तरह के मैप तैयार हो जाएंगे तो फिर एक मास्क तैयार होगा। फिर दो बना के फिर उनको आपस में जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे और फिर कानों के लूप्स बना लेंगे। दो लेंगे इधर से और एक और ये वाला दो लेंगे। जब तक के फिनिशिंग वाला दो हाथ में नहीं आए अगला स्टिच मत बनाए। खूबसूरती से जब वो आपके हाथ में आ जाए तो फिर बनाए। जहां से जरा आल रहा है, कुछ हो रहा है, बस वहीं छोड़े, उसको दोबारा बनाए। ये कंप्लीट हो गया। अभी हम इतनी लेंगे जो हमें सिलाई करनी है, तो इसको हमने बढ़ा के काट लिया। ये हमने यहाँ से इसके बीच में से निकाल के और बंद कर देंगे इस तरीके से। फिर आप सुई लेंगे, कुरेशी की स्पेशल सुई होती है, बड़े नाके वाली, वो लेंगे और इसी तरह का ये दूसरा बन गया, ये और एक ये। अब इसका तरीका ये है कि आपने पहला स्टिच में है तो आप भी पहले ही स्टिच में निकालें। फिर दोबारा से निकालना। ये पहला इसका लें और पहला ही इसका लें, पहला लूप, पहला इसका, पहला इसका। जो ऊपर से नजर आ रहे हैं वही पहला पहला लूप दोनों का लें। दोनों की इसी तरह पहले पहले लूप लेते जाएंगे और आपकी मास्क कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के पहले पहले लूप्स पूरी हेमिंग की तरह से तुरपाई की तरह से होती चली जा रही है। ऊपर ऊपर वाले जो थे दोनों वही लिए। अब ये सिलाई कर ली है। अब कानों के लिए जो होल्डर होता है वो बना रही हूँ। उसके लिए आपने चेन अंदर डाली है, लूप में नॉर्मल चेन स्टार्ट कर रही हूँ, कोने से ही लिया है, ये रखेंगे
कोने से ही लिया है और यहाँ से निकालूंगी और चेन बनाऊंगी 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक लेके फिर अगले कोने पे आऊंगी और ये यहाँ यूं डाल के और ये निकाल के और ये सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ये इस तरह से कान का ये बन जाएगा। इसी तरह से मैं पूरी यहाँ पे भी चेन डाल के और फिर दूसरे कान का भी बना लूंगी। खुश रहे, उम्मीद है आप लोगों के काम आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी मदद फरमाए, सबको अल्लाह पाक हेल्प करे इस मुश्किल वक्त में निकलने की और खुश रहें। ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। ये 20 चेन है, ये 20 चेन डली है इधर बीच में। यहाँ पे भी फिनिशिंग के लिए एक चेन डाल है सिंगल क्रोशिया की और ये कंप्लीट हो जाएगा।